हम सभी सपने देखते हैं, कोई रंगीन, कोई डरावना, कोई ऐसा जो सुबह उठते ही याद रहता है और कोई ऐसा जो दिन भर मन में गूंजता रहता है। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है कि सपने आते क्यों हैं। असली प्रश्न ये है, क्या सपनों के पीछे कोई अर्थ, कोई संदेश, कोई मानसिक या आध्यात्मिक संकेत छुपा होता है? आज के इस वीडियो में हम सपनों को समझने का प्रयास करेंगे सनातन ज्ञान, उपनिषदिक दृष्टि और आधुनिक मनोविज्ञान के संतुलित और तथ्य आधारित दृष्टिकोण से। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार सपना हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की गतिविधि है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक मन विश्राम की अवस्था में होता है, तब अवचेतन मन सक्रिय होकर हमारी यादों, भावनाओं, अनुभवों और दबे हुए विचारों को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ ये है कि सपने कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि हमारे मन की एक नेचुरल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है। अब यदि हम सनातन दर्शन की ओर देखें, तो उपनिषद एक अत्यंत स्पष्ट और वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। सनातन दर्शन 4 अवस्थाओं की बात करता है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। स्वप्न अवस्था को न तो भ्रम कहा गया है और न ही इसे व्यर्थ माना गया है। उपनिषद कहते हैं, मन स्वयं ही स्वप्न में एक पूरी सृष्टि रचता है। दृश्य भी वही, पात्र भी वही और अनुभव भी पूरी तरह वास्तविक प्रतीत होते हैं। अर्थात सपने बाहर से नहीं आते, वे हमारे ही भीतर से उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है, सपनों में प्रतीक क्यों आते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। मानव अवचेतन मन सीधी भाषा में संवाद नहीं करता, वह सिंबल्स यानी प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। उदाहरण के लिए, गिरने का सपना नियंत्रण की कमी का संकेत हो सकता है। पानी भावनात्मक स्थिति को दर्शा सकता है। किसी के द्वारा पीछा किया जाना अंदरूनी भय या दबाव को दर्शाता है। और उड़ने का सपना स्वतंत्रता या आकांक्षा का संकेत हो सकता है। ये अर्थ पूरी तरह यूनिवर्सल माने जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन परिस्थिति के अनुसार इनका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। सनातन दर्शन भी यही कहता है, स्वप्न का अर्थ व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सपने भविष्य बताते हैं? आधुनिक विज्ञान के अनुसार सपने भविष्यवाणी नहीं करते और सनातन ग्रंथों के अनुसार सामान्य व्यक्ति के सपने भविष्य जानने के लिए नहीं, बल्कि मन की स्थिति समझने के लिए होते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में अत्यंत जागरूक चेतना वाले योगी स्वप्न को इंट्यूटिव इंसाइट की तरह अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये अपवाद है, नियम नहीं। इसलिए हर सपने को शुभ या अशुभ मानना न तो वैज्ञानिक है और न ही सनातन। अब बात करते हैं डरावने सपनों की। डरावने सपने अक्सर जुड़े होते हैं मानसिक तनाव, चिंता, दबी हुई भावनाएं या अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस से। सनातन दर्शन में इसे कहा गया है अशांत मन की प्रतिक्रिया। इसका समाधान कोई अंधविश्वास या बाहरी उपाय नहीं है। इसका समाधान है मानसिक संतुलन, स्वस्थ दिनचर्या, ध्यान और आत्मचिंतन। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम सपनों से क्या सीख सकते हैं? सपने हमें 3 स्पष्ट संकेत देते हैं: हम किस बात से भाग रहे हैं, हम किस भावना को स्वीकार नहीं कर पा रहे और हमारे भीतर क्या अनसुना रह गया है। इसी कारण आधुनिक साइकोलॉजी और सनातन दर्शन सपनों को सेल्फ अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। सनातन दर्शन का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। सनातन कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। वह कहता है, मन को समझो तो स्वप्न अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। सपने न तो ईश्वरीय दंड हैं, न ही गुप्त भविष्यवाणी। वे हैं आपके अवचेतन मन का संवाद। जब मन शांत होता है तो स्वप्न भी शांत हो जाते हैं। यदि हम आस्था और तर्क दोनों को संतुलन में रखें, तो सपने डर का कारण नहीं, बल्कि आत्मसमझ का माध्यम बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।